नमस्कार, स्वागत सभी का एक बार फिर से। तो बात करेंगे, देखिए कॉलेज भरते समय आपके बहुत सी ऐसी समस्याएं आती है कि दोनों के समान नंबर थे, एक का हो गया एक का नहीं हुआ। यहाँ किसी के आपसे 3 नंबर कम थे लेकिन उसका हो गया और आपका नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी चीजें आती है, तो उनसे कैसे निपटा जा सकता है अभी से तैयारी। यहाँ ऐसी कौन सी कॉलेज हैं जिनको अगर भरेंगे तो सिलेक्शन की संभावना आपकी ज्यादा बढ़ती है, जहाँ पे सीटें ज्यादा है बच्चे इतने कम हैं या ऐसा कुछ। तो देखिए बात करेंगे एक कॉलेज की लिस्ट में, आपको बता रहा हूँ कि किस जिले में कितनी कॉलेजें हैं, जिसमें से एक तो पर्सनली लड़कियों की कॉलेज कितनी जिसमें लड़के एडमिशन नहीं ले सकते, दूसरी को एडू जिसमें लड़के लड़कियां दोनों ले सकते हैं, वो सीटें कितनी उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले जिला अपने सामने अजमेर है। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पूरा दिख रहा होगा, मैं विश्लेषण करके लेके आया हूं। अजमेर जिले के अंदर टोटल 550 सीटें हैं मित्रों बीएसटीसी की। तो जो अजमेर या आसपास से है वो देखना चाहे तो देखेगा कि हाँ यार अजमेर में 550 है। उन 550 में से मित्रों 350 सीटें गर्ल्स की है। गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा फायदा है कि 350 सीटें आपकी यहाँ पे किसकी है, सीडी की सीडी गर्ल्स की है, और 200 सीटें यहाँ पे बॉयज की रहने वाली है। ठीक है, ये सर पर्सनली बॉयज की क्या नहीं, यहाँ भी गर्ल्स आ सकती है, लेकिन ये 350 सीटें ये तो पर्सनली गर्ल्स की कॉलेज है। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वुमेन्स है, एडुकेटेड वुमेन्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या जो अजमेर की राजस्थान विद्यापीठ कुलहरी बंधु उपाध्याय, कुलहरी बंधु उपाध्याय भाऊ उपाध्याय, ठीक है, इसमें 50 सीटें सिर्फ किसकी, वुमेन्स की है। एसएमएस टीचर ट्रेनिंग स्कूल है, इसके अंदर सिर्फ 50 सीटें वुमेन की। तो ये ऐसे आपको तो गर्ल्स वालों को कोशिश करनी चाहिए, लड़कियों को कोशिश करनी चाहिए कि पहले वो कॉलेज भरे जो में पर्सनली लड़कियों की सीटें, लड़के वहां पे कम होंगे, लड़कियां लड़के नहीं लड़कियां होंगी। ठीक है, दूसरी बात जैसे संस्कृत का कोई है तो ये अलग भाषा लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे आपको, मतलब ये कॉलेज है अजमेर की जिसमें 50 सीटें अलग भाषा की संस्कृत की, ऐसे आपको आइडिया लगाना है। ठीक है, उसके बाद बात करें कोई जैसे आसपास में है तो अलवर के अंदर काफी अच्छी सीटें हैं, बॉयज की लगभग 900 सीटें। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी अलवर या उसके आसपास के एरिया से जिनको लगता है कि यार नंबर कम है, जैसे कोई धौलपुर से भरतपुर से उनको लगता है नंबर कम है, तो आप धौलपुर में चेक करो सीटें कितनी है, भरतपुर में चेक करो, अलवर में कितनी है। यूनिक अपना जिला पहले बढ़ना जरूरी नहीं है भाई। जैसे मान लो मैं सांचौर से और मुझे अगर कॉलेज करनी हो तो मैं जरूर थोड़े मैं पहले सांचौर ही भरूं, बाड़मेर चला जाऊंगा 100 किलोमीटर दूर पड़ेगा, क्या हो जाएगा, बालोतरा चला जाऊंगा 150 किलोमीटर दूर पड़ेगा, क्या हो जाएगा, उदयपुर चला जाऊंगा 250 किलोमीटर पड़ेगा, जोधपुर चला जाऊंगा 250 किलोमीटर पड़ेगा। ऐसे आसपास के क्षेत्र वाली भी देखो, अगर वहां ज्यादा फायदा हो रहा तो वो पहले भरो, अपने वाली बाद में रख लो। ठीक है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बच्चे ज्यादा है, अपने क्षेत्र में बच्चे बहुत ज्यादा है, अपने से आसपास वाले बहुत ज्यादा बच्चे अपन नहीं कर पाएंगे फाइट, ऐसे जैसे कोई बाड़मेर का बच्चा होगा, बाड़मेर में 50 सीटें तो उसके नंबर कम है, 400 नंबर ही आ रहे हैं, तो शायद उसको बाड़मेर नहीं बढ़नी चाहिए। बाकी आसपास देखना चाहिए बाड़मेर के पास बीकानेर में कितनी सीटें हो सकती है, जोधपुर में कितनी सीटें, ऐसे करो। तो ऐसे यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि आपको अलवर के अंदर अच्छी खासी सीटें मिल रही है, लगभग 900 सीटें अलवर के अंदर बॉयज की मिल रही है, तो ये अलवर वाला एरिया बढ़िया रहेगा। ठीक है, उसके अलावा बांसवाड़ा की बात की जाए तो बांसवाड़ा आप सभी को पता है, जैसे अब कोई चित्तौड़ है, बांसवाड़ा यहाँ पे अच्छी कॉलेज है, मैं आपको बता दूं। ठीक है, जैसे ये वाला जो क्षेत्र है जो पाली से है, जो सिरोही से है, ठीक है, ये वाले एरिया के जो बच्चे हैं इनको लगता है यहाँ ऊपरी, जैसे कोटा बूंदी वाला ही कोई बच्चा, बूंदी में 50 सीटें, क्या करेगा वो वहां पे। ठीक है, तो उनको लगता है कि यार कहाँ ऐसा इलाका खोजा जाए जहां पे सीटें ज्यादा है और बच्चे इतने नहीं होंगे। तो मेवाड़ क्षेत्र आप देख सकते हो, बांसवाड़ा के अंदर बॉयज की 450 सीटें, 450 सीटें बॉयज की। अब उसमें से भी कॉलेज भरो तो ध्यान रखना है कि देखो कॉलेज में देख लो आगे सीटें लिखी हुई है, जैसे ये डिस्ट्रिक्ट है जो बांसवाड़ा की डाइट है इसमें 50 सीटें हैं। ठीक है, जबकि बांसवाड़ा में जो ममता गांधी इसमें 50 है, बांसवाड़ा में जो मोतीलाल दवे टीटी कॉलेज इसमें 100 सीटें। तो पहले जो ज्यादा सीटें उस कॉलेज को पहले रखनी है, इसमें 100 सीटें, इसमें सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा बनती है, इसमें कम सीटें हैं अगर तो सिलेक्शन होने की संभावना कम बनती है, तो ज्यादा सीटों वालों को पहले भरना। बाड़मेर में ओनली फॉर 50 सीटें हैं आपकी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे की। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे जालोर से जो बच्चा होता है ना वो क्या करता है, अपने आसपास पढ़नी तो आसपास भरो, कैसे पढ़ते हैं कि जालोर की भर दी उसके बाद बाड़मेर की भर दी, नहीं भाई, बाड़मेर तेरे पास में होने से कुछ नहीं होता, वहां पे उसके पास कुछ नहीं है, 50 ही है, वो आसपास के हो जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि अपने आसपास के जिले भरने की बजाय उन जिलों को फोकस कीजिएगा जहां पे आपको कॉलेज मिलने की संभावना ज्यादा होगी। अब आप ये मेरे से ना पूछिएगा कि सर मैं कौन सी भरूं, आप बताओ, मैंने आपके सामने डाटा शीट रख ली है, आपके एरिया के हिसाब से आप देख लो कौन सी आपको सुटेबल रही है। भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर में मित्रों 400 सीटें बॉयज की हो जाएगी ओनली फॉर, ठीक है, और 250 गर्ल्स की। भीलवाड़ा की बात की जाए तो भीलवाड़ा के अंदर बहुत अच्छी सीटें हैं, गर्ल्स के लिए 350 सीटें हैं, बॉयज के लिए 200 सीटें, ऐसे आप देख सकते हैं। भीलवाड़ा में 100 सीटें संस्कृत की भी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो संस्कृत वाले ये ले सकते हैं। बीकानेर की बात की जाए तो बीकानेर के अंदर बॉयज के लिए 200 सीटें हैं, जबकि गर्ल्स के लिए 250 सीटें। तो बीकानेर की गर्ल्स की संभावना बढ़ती है कि उसको बीकानेर के अंदर ही कॉलेज मिल जाए। ठीक है, बूंदी में मात्र 50 सीटें हैं। ठीक है, चित्तौड़गढ़ की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़ में लड़कों के लिए 550 सीटें,
अब आप देखिएगा कि चित्तौड़गढ़ में 550 सीटें लड़कों के लिए, पास में आप देखेंगे कि यहाँ पे अपन ने बात की थी बांसवाड़ा की, ठीक है, कि कितनी है 450 सीटें बॉयज के लिए, तो ये 900,000 सीटें, ये 2 जिले टारगेट करो। इधर इतने बच्चे नहीं होंगे जो बीएसटीसी करने वाले होंगे, ओबीसी के बच्चे इधर कम होंगे, एसटी एससी वगैरह ये जो बच्चे उधर होंगे, तो ऐसे ऐसे टारगेट करके चलोगे तो हो सकता है वहां पे आपको सीटें वो कहीं ना कहीं मिल जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं ऐसे चूरू की, तो चूरू में आप देख सकते हैं कि 400 सीटें वो किसकी है, बॉयज की है, और 100 सीटें ओनली फॉर गर्ल्स के लिए रिजर्व है। हालांकि बॉयज वाली सीटों में सर गर्ल्स नहीं आएगी, गर्ल्स आएगी, गर्ल्स भी आएगी, उनको तो आरक्षण है उस हिसाब से तो वो आएगी, लेकिन अपन कोशिश ये करने की भाई ज्यादा दिमाग लगाएं तो ये लगाओ कि कहाँ मिलने की संभावना ज्यादा, वो पहले भरो, ठीक है, क्योंकि इसमें चॉइस के आधार पर आवंटन होता है। तो ऐसे ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आप इस लिस्ट को चेक कर दीजिएगा। देखना मैंने आपको बता दिया है कि आगे जिले का नाम लिखा हुआ होगा, जैसे ये झुंझुनू जिला है, उसके बाद उस कॉलेज का नाम लिखा हुआ होगा, उसके बाद उसमें सीटें कितनी वो लिखा हुआ होगा, जनरल लिखा हुआ मतलब हिंदी की कॉलेज है, संस्कृत लिखा हुआ है, अलग भाषा लिखा हुआ मतलब वो हिंदी की नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट होगा, डाइट होगी तो गवर्नमेंट लिखा हुआ होगा, और केवल लड़कियों के लिए होगी तो वुमेन्स लिखा हुआ होगा, लड़के लड़कियां दोनों के लिए होगा तो को एड्यू लिखा हुआ होगा, सह शिक्षा लिखा हुआ होगा। ये ऐसे आप लिस्ट चेक कर लीजिएगा। अब आप अपने हिसाब से जहां पे जैसे ये देखोगे तो ये एक प्राइवेट कॉलेज जिसमें 200 सीटें, मदर इंडिया टीचर ट्रेनिंग कॉलेज झालावाड़ में 200 सीटें हैं, ठीक है, बीएसटीसी की। तो अब 50 सीटें वाली भरेंगे, उसमें संभावना ज्यादा अपनी आने की, या 200 में, तो 200 में संभावना ज्यादा है आने की, सीधी बात है। तो ऐसी कुछ कॉलेज को टारगेट कीजिएगा, उनको अच्छे प्रकार से भरिएगा। ये पूरी लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम पे डाल के दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद आपकी क्या करनी, काउंसलिंग करवानी है। ये लिस्ट मैं आपको कहाँ पे भेज रहा हूँ, ये कॉलेज की पूरी लिस्ट है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, लहर पाठशाला, एल बड़ा लिखना है, बाकी वाले सारे अक्षर छोटे रखने हैं, बीच में किसी भी प्रकार का कोई गैप वगैरह नहीं देना। लहर पाठशाला सर्च करोगे तो आ जाएगा, नहीं तो ऐसा करना कि किसी को भी मैसेज लिख देना, ठीक है, टेलीग्राम पे जाना, किसी को भी मैसेज लिख देना, पहले @ लगा देना, उसके बाद ये जो लिखा हुआ है लहर पाठशाला वैसा का वैसा सीधा लिख देना, और उसके बाद मैसेज भेजने के बाद इसी पर आप क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे आप सीधे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे, उसके ज्वाइन बटन पर क्लिक कर लेना, ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको वहां पे लिस्ट मिल जाएगी। हो सकता है कुछ बच्चे ये वीडियो बाद में देखेंगे तो पीडीएफ का नाम बीएसटीसी लिस्ट होगा, वहां पे ऐसे ऊपर खिसकाते रहना या सीधा सर्च कर लेना बीएसटीसी कॉलेज लिस्ट, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या है कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी, उसको चेक कर लो और बढ़िया अच्छे प्रकार से सोच समझ के क्या भर लीजिएगा, कॉलेज भर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनके नंबर कम आ रहे हैं उनको बता दूं कि नया बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। जो भी बीएसटीसी 2025 की तैयारी करना चाह रहा है अभी समय है, देखो बाद में तैयारी सभी करेंगे, जो पहले से तैयारी करते हैं वही टॉपर बनते हैं। तो बीएसटीसी 2025 का जो न्यू बैच है वो आरपी स्टडी पर स्टार्ट हो चुका है। प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से आप बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़िया अच्छे प्रकार से तैयारी कीजिए, जब तक बीएसटीसी आए तब तक आपका 5 बार सिलेबस बढ़िया अच्छे प्रकार से कवर हो जाना चाहिए। तो कॉलेज कहाँ पे ज्यादा है, कोशिश कीजिएगा कि अपने जिले में, मैं जैसे कोई जिला अपना जिला है कि नहीं मैं तो मेरा जिला पहले भरूंगा, तो उससे अच्छा कोई दूसरा जिला जहां पे ज्यादा कॉलेज वो पहले भरो। बाकी दूर मिले नजदीक मिले मित्रों, दूर नजदीक कुछ नहीं होता, ठीक है, घर छोड़ना ही पड़ता है, ये एक सत्यता है और वास्तविकता है कि देखो दूर नजदीक कुछ नहीं होता है। राजस्थान में यार काय का दूर, ये राजस्थान है, लोग बाहर जाते हैं तो दूर शायद नहीं होता। अब आपको दूर लगता है इसका मतलब या तो आप कभी घर से बाहर गए नहीं हैं, या आपके माता पिता है उन्होंने आपको ये इजाजत ही नहीं दी कि भाई तुम इतना दूर जा। लड़कियों के लिए फिर भी हो सकता है कि उनको दूर लगे, तो लड़कियों की कॉलेजें बहुत है, कट ऑफ भी कम रहती है, तो आसपास में मिल जाती है, ठीक है। और लड़कों के लिए भले आप गंगानगर के और बांसवाड़ा भेजे तो जाके कोई दिक्कत नहीं है, लड़कों के लिए कुछ दूर नहीं होता, सब घर के आंगन जैसे होते हैं, ठीक है। बाकी कोशिश कीजिएगा कि बीएसटीसी कीजिए। बहुत सा एक कन्फ्यूजन ये भी है कि बीएसटीसी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, पीटीटी करें या बीएसटीसी करें, तो देखो कंपटीशन हर जगह आपको मिलेगा। बीएसटीसी में बच्चे कम है, हर साल 25,000 लोग ही बीएसटीसी कर पाते हैं, बीएड वहां 1,00,000 1.5 लाख लोग कर लेते हैं, 5-10 हजार बाहर से करो तो भी बीएसटीसी के अंदर भीड़ कम है, ठीक है। और भीड़ कम है तो आप देखेंगे कि आरक्षण महिलाओं को ज्यादा दे दिया गया है, तो महिलाओं के लिए तो फिर भी पहली बात तो भीड़ ही कम है, और दूसरी बात आरक्षण और तो महिलाओं के लिए तो सोने पे सुहागा हो गया। लड़कों के लिए बीएड की तुलना में बीएसटीसी में भीड़ कम है, लेकिन आरक्षण है तो मेहनत तो यहाँ भी लगेगी, ठीक है। और बीएड में जाओगे तो वहां पे भीड़ ज्यादा है, आरक्षण नहीं है तो भीड़ ज्यादा है, तो मेहनत तो वहां ही लगेगी। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को किस नजरिए से देखते हैं कि कम भीड़ में आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं, कि यार भीड़ भले कितनी हो मैं तो मेहनत कर लूंगा, बस मेरे को तो ऑप्शन ज्यादा चाहिए। बाकी हाँ, बीएड करने से ऑप्शन थोड़े ज्यादा मिलेंगे कि आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी दे पाएंगे, बीएसटीसी के लिए शायद सेकंड ग्रेड आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद है अच्छी लगी है, तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। धन्यवाद।